लीजिए प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में मासिक आकलन सत्र देखिए आपका 2024-25 है और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए माह आपका जुलाई का कक्षा 8वीं विषय गणित का हम आपका पूर्ण मासिक आकलन का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके साथ देखिए पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो पर लेके आ चुके हैं। पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है 25 अंकों का है और 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया गया है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो देखिए आपको इसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए एक नंबर में 4 का आपका वर्ग क्या होगा। अब देखिए 4 का आपका जो वर्ग होता है ना, यहाँ पे आपका होता है 4 का वर्ग मतलब क्या होता है, 4 का आपका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कैसे हल करते हैं, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे पावर में 2 लगा हुआ है तो 4 गुणे हम 4 कर देंगे। अब 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 4 गुणे 4 यानी आपका 16। सिंपल सा आपको आंसर जो है आपको यहाँ पे 16 ही करना था। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आपको हम कॉपी पर लिखा हुआ पूरे आंसर दिखा देंगे, पहले एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन के आपके आंसर भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका 9वां हो या फिर आपका 10वां, सभी के आंसर इससे मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दूसरा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको लिखने से मतलब नहीं है, आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 3 का आपका जो है घन क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 का आपका जो इसमें घन दिया गया है, यहाँ पे सिंपल सा आपको देखना पड़ेगा घन मतलब क्या होता है। अभी आपने वर्ग निकाला, अब वर्ग तो आपका हो गया, अब घन कैसे करेंगे, तो 3 का घन मतलब 3 का आपका 3 बार हो जाएगा, ये आपका घन कहलाता है। अब 3 का पावर 3 है मतलब 3 गुणे 3 और इसी के साथ एक बार और 3 कर दीजिए। अब 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो आपका आंसर कितना आएगा, 27 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा नंबर आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। अगला देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा दिया गया है, एक सम संख्या जो आपका दिया है उसका आपका वर्ग क्या होता है। जो आपका जो सम संख्या होता है ना, हमेशा आपका सम में ही आपका जो है क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपका देखिए पहला वाला होगा, बाकी ना तो आपका विषम होगा ना वाज। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे दूं तो देखिए 2 का आपका मैं यहाँ पे वर्ग कर दूं तो 2 का वर्ग होगा कितना, 4 आएगा। मतलब देखिए आपका सम संख्या है, तो इसलिए आपका इस प्रकार से आंसर इसका सम संख्या ही आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से आपको समझना पड़ेगा कैसा आपका आंसर इसमें होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 12। तो 12 का देखिए आपका इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। अगर मैं एक और आपका इधर इसका उदाहरण बता दूं, क्योंकि आपको मन में होगा क्या सच में आंसर सही है। मान लीजिए कोई आपका देखिए सम संख्या मैं 8 ले लूं, तो 8 का भी वर्ग करेंगे ना तो 8 8 64 आएगा, यानी कि देखिए आपका सम संख्या ही आ रहा है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अतिलघुत्री वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आपको हम कॉपी पर लिखा हुआ चलिए आंसर दिखा देते हैं। सबसे पहले आप इनके 3 के आंसर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। पहले का आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। दूसरे का आंसर आपका 27 और तीसरे का आंसर देखिए आपका सम संख्या। अब चौथे का देखिए 12 का आपका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया था, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। 12 लिखिए, 12 में देखिए 6 का भाग करेंगे तो 2 छक्का 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में, और 3 कट जाएगा इससे। तब देखिए 12 का आपका कितना हो गया, 2 गुणे इधर क्या आया, 2 गुणे 3, और इसे जब करेंगे देखिए तो 2 का आपका तो पावर 2 आपका 2 बार है, तो आपको यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार और 3 आपका सिंगल है, लिख दीजिए, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो 5वां आता है कैसे करेंगे। क्वेश्चन 5 में आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा देखिए क्या लिखा है इसमें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है। तो देखिए अगर आपको इसमें 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है। आपको आंसर देखिए क्या लिख देना है इसमें, एक आपका समान रेखा होता है, तो आप आंसर यहाँ पे ये कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका छठवें क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस देखिए 15 का पावर 7 और भागे 15 की पावर आपका 2 का मान क्या होगा। 2 अंक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आपका सिंपल सा होगा, कोई आपका कठिन नहीं। देखिए 15 आपका 7 बार है, तो देखिए आपको मैंने 7 बार 15 को आपको माइनस करके 7 बार लिख देना है, और भाग यानी नीचे, तो 15 को आपको 2 बार तो कट जाएगा। बाकी 15 का देखिए आपका 1 2 3 4 5 बार बच जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका 7वें क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। ये रहा क्वेश्चन 7वां, पूर्ण आपका संख्या है कि नहीं है।
तो 625 देखिए आपका अगर देखा जाए तो सीधा सीधा है, 25 का आपका वर्ग जो है 625 आता है और 26 का वर्ग आपका 576 आता है। यानी आपके दोनों देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हल करने हैं। इसका अगर आंसर दिखाने की बात करें तो आपका ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन आपके 7वें का। पहले का आंसर ये 25 का वर्ग और दूसरा का देखिए आपको यहाँ पे 26 का वर्ग है। तो आपको आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं आपका देखिए क्वेश्चन 8वां पर। तो क्वेश्चन 8वां क्या दिए गए, पूर्ण आपका घन संख्या है कि नहीं, आपको कारण सहित बताना है। बहुत सिंपल है भाई। 125 आप देखेंगे ना तो 125 आपका देखिए 5 का होता है। कैसे होता है चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 5 अगर आप करेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे, जैसे आपका ये निकला हुआ है देखिए, निकाल लीजिए कोई दिक्कत है नहीं। 125 निकालेंगे तो 5 से आपका कट जाएगा 25 बार और 5 से 5 बार और कट जाएगा। यानी देखिए 5 आपका 3 बार है। तो घन का मतलब क्या होता है, कोई संख्या 3 बार होती है। तो यहाँ पे 3 बार है इसलिए देखिए 5 का घन है, अतः ये पूर्ण घन हो जाएगा। कारण आपको मिल गया। सेकंड देखिए 200 वाले को, जब 200 वाले को क्या करेंगे आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो 200 को देखिए 100 बार में काटेगा 2 से, 50 बार में 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 25 बार और 5 से कटेगा 5 बार और 5 से 1 बार। और अब देखिए यहाँ पे 2 तो आपका 3 बार आ जाता है, क्योंकि देखिए घन जब भी आप निकालेंगे तो आपको 3 बार आपका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 5 आपका यहाँ पे 2 बार ही है, इसलिए देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये 3 बार तो हो नहीं रहा, क्योंकि देखिए आपको लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि 5 का 3 अंक नहीं है, अतः ये पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार आपको आंसर करना था। अब चलते हैं देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां आता है। 9 नंबर देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 5 अंक वाले। बहुत सिंपल है, देखिए 36/81 का आपका घातीय रूप लिखना है। घातीय रूप मतलब क्या होता है, घात के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे चलिए आपको हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। ये देखिए 36 को देखिए आपको यहाँ पे 36/81 आपको लिखना है। 36 को आप जब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए आप चाहें तो 6 36 और 9 81 कर सकते हैं। 6 को एक बार और तोड़ दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। 9 को तोड़ सकते हैं 3 तिहाई 9 और 9 को तोड़ सकते हैं 3 तिहाई 9। अब देखिए कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा देखिए यहाँ पे 2 का आपका देखिए 2 बार बचेगा और यहाँ पे 3 आपका 2 बार बचेगा। तो बस यही देखिए आपको घात के रूप में लिखा गया ना। एक स्टेप आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि 2/3 और इन दोनों का घात आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस आपको लास्ट आंसर यही आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने नहीं लिखा था, आप चाहो तो ऐसा लिख दो या फिर बाद में आपको ये लिख दो, बस पूरे नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका 10वां है। 10वां आपको कैसे लगाना है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपको इसमें देखिए 5 अंक का है। प्रोजेक्ट आपका कार्य दिया गया है कि आपका ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। 5 12 13, तो भाई साहब आपका तो ये है, क्योंकि होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। 8 15 और 17, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका आपको जो आंसर करना है सिंपल तरीके से आपको देखिए आपको यहाँ पे करना है। तो ये आपको पहला देखिए आपका ये रहा। देखिए अगर सिंपल सा देखा जाए तो आपका ये तरीका कैसे है, देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका देखिए आधार होता है और आपका ये कर्ण होता है। इसी प्रकार देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का स्क्वायर वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपको देखिए सिंपल सा इसमें मान रखना है 5 और 12 को। अगर 5 और 12 13 के बराबर आ गया तो आंसर सही है। देखिए 5 का 12 बार करेंगे तो 5 25 और 12 को 12 12 144, 169 किसका होता है 13 का। यानी देखिए 5 12 और 13 कर्ण आ गया ना 13। यानी देखिए 5 और 12 हमने यूज किया तो यहाँ पे आपको कर्ण 13 आपको देखने को मिल गया। तो इस प्रकार देखिए आपका ये हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा 8 15 और यहाँ पे 17 दिए गए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 और 15 वही लगा दीजिए। आप क्या लगाएंगे 8 और 15 का देखिए बर करके जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे देखिए 289 आएगा और जब जोड़ेंगे आगे 289 करेंगे तो किसका होता है 17 का होता है। तो यानी कि आपको देखिए 8 15 को हमने जब जोड़ा तो आपका 17 आ गया। इसलिए आपको देखिए ये भी आपका ट्रिक है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं और आई होप आपको देखिए हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिल चुका है। अब आप बताइए कि आपको किस आपका सब्जेक्ट का चाहिए, फटाफट वह कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और इसके बाद कक्षा 6वीं और 7वीं का वीडियो डाला जा रहा है, फटाफट कमेंट कर दीजिए जिसको जिस क्लास का चाहिए, जिस सब्जेक्ट का आंसर करिए, हम आपको फटाफट अपलोड करके देंगे। वीडियो को लाइक करके जाना मेरे प्यारे रसगुल्लो, और यहाँ पे अगली वीडियो में एक बार फिर से गर्दा उड़ा देंगे।